बिहार में जिस तरह का प्रदर्शन एनडीए दलों का रहा है, वहां पर भले पिछली बार से नुकसान है सीटों का, लेकिन अभी भी जैसा कि कुछ देर पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 75% अंक हासिल हुए हैं एनडीए को वहां पर, तो गठबंधन एक नए रूप में आया था साथ, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एक तरीके से जो कहा गया है 2025 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, और इस बार का ये जो गठबंधन है जिस पर मुहर बिहार की जनता ने वहां पर लगाई है। बहरहाल हम आपको बिहार की तस्वीर दिखा रहे हैं, साथ में हम राजस्थान की भी तस्वीर दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव 2014 और 19 में खाली हाथ रही कांग्रेस को इस बार राजस्थान ने 11 सीटें देकर सूखा खत्म कर दिया है। इनमें से 3 सीटें कांग्रेस के गठबंधन प्रत्याशियों को मिली हैं। इस जीत से कांग्रेस खेमा पूरा उत्साह में नजर आ रहा है। कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत का अनुमान न तो बीजेपी ने लगाया था, न ही सर्वे और एग्जिट पोल ने, लेकिन मंगलवार को आए नतीजों ने सबको चौंका दिया। बीजेपी ने 14 और 19 में 25 की 25 सीटें राजस्थान में हासिल की थी। इस बार उसके पास हैट्रिक लगाने का मौका था, लेकिन 11 सीटें उसने गंवा दी। कांग्रेस ने 10 साल बाद अपना खाता खोला और खुद अपने जो उसके उम्मीदवार थे वो 8 सीटों पर जीत दर्ज कर पाए। इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 11 तक पहुंचा। बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि सीएम भजन लाल के इलाके भरतपुर से बीजेपी हार गई। ऐसी बातें भी हो रही हैं कि मुख्यमंत्री को बदला जाए। वहीं ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे की अनदेखी पार्टी को महंगी पड़ी। तो राजस्थान में बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इस पर ज्यादा बात करने से बचते नजर आए। नतीजों पर हमारे सहयोगी देवांकुर ने उनसे सवाल पूछे। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। राजस्थान में भाजपा ने 14 सीटें जीती हैं 25 में से। सर, 11 सीटों का लॉस रहा इस बार पिछली बार के मुकाबले। आपको क्या लगता है, क्या कारण रहे राजस्थान में? देखिए, परिस्थितियां जो भी है, हम लोगों ने हमारी आशाएं अपेक्षाएं थी, लेकिन परिणाम अच्छे रहे। जितना होना चाहिए उतने नहीं हो पाए, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि नैतिक जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है। अब की बार 400 बार का नारा दिया गया, पिछली बार से भी नंबर्स कम आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि कुछ इस बारे में विचार मंथन? कांग्रेस और इंडी गठबंधन दया आती है, जो लगातार कभी राजस्थान में भी सरकार में नहीं रह पाए, कितने वर्षों से दिल्ली में सरकार से दूर हैं, और इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलकर भी जितनी भाजपा की सीटें हैं उससे ज्यादा नहीं आ पाई। तो राजस्थान में जो लॉस, देश की जनता का विश्वास मोदी जी के साथ है। क्या जिम्मेदारी फिक्स होगी जो लॉसेस राजस्थान में हुए हैं? चूरू की सीट गई, राहुल कस्बा को नहीं रोक पाए। बारे में चिंता करेंगे, बातचीत करेंगे। प्रहलाद गुंजल चले गए। सर, आपको लगता है कि ये सब कारण रहे हैं? कई लोग आए भी हैं भाजपा में। राजस्थान में 10 साल बाद कांग्रेस का खाता खुला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि बीजेपी अति आत्मविश्वास में थी और यही चुनावों में उसकी हार का कारण बना। जो परिणाम है ये भारतीय जनता पार्टी की इस पर्ची सरकार को आईना दिखाने का है। इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने बढ़ चढ़ करके 25 में से 25 सीटें लेकर के आएंगे, 5 लाख से सब लोग जीतेंगे, और बीच चुनाव में तो मोदी जी को भगवान का अवतार ही बता दिया। तो ये सब चीजें जनता को नागवार गुजरी। जनता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की पिछले 5 साल में जो सरकार थी उसने अच्छा काम किया, उसकी योजनाएं अच्छी थी। आपने 6 महीने में कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, न्याय पत्र है, वो शानदार है। आपका 10 साल का कोई विजन नहीं है, आप अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे हो। केवल संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, डरा के, धमका के, झूठ बोल के लोगों को भ्रमित करके चुनाव जीतना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। उनका जो अति आत्मविश्वास और जिस प्रकार का परसेप्शन उन्होंने बनाने की चेष्टा की थी कि एनडीए तो पता नहीं 400 पार चली जाएगी, तो देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने उनको आईना दिखा दिया है।